नमस्कार साथियों। इस वक्त मैं विंडसर नोवा अपार्टमेंट के बारे में कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिनको आज हम आने वाली भावी प्रबंधन दल के सामने लाएंगे या सदस्यों के सामने लाएंगे, जिससे आने वाले समय में उन चीज़ों का निवारण कर सकें। ये समस्याएं कम से कम 10 सालों से चल रही हैं और जितने भी प्रबंधन दल आए, किसी ने इसमें ईमानदारी से प्रयास नहीं किया कि इन समस्याओं को खत्म किया जा सके। जनता रहेगी। इस वक्त हम मॉलशी रोड में खड़े हुए हैं और यहाँ पर सबसे विकराल समस्या है पार्किंग की। और अमित जी हैं, हमसे बात करते हैं कि इन समस्याओं से रोज जूझते हैं। अमित जी बताइए किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ पर। दुबे जी, सबसे पहली समस्या जो है वो है टू व्हीलर्स का मिसमैनेजमेंट। टू व्हीलर्स के जितने भी ओनर्स हैं, मतलब वी ड्यू रिस्पेक्ट, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि पार्किंग बहुत बेसिक चीज़ है। आपको को एग्जिस्टेंस में रहना है। फोर व्हीलर्स भी हैं, टू व्हीलर्स भी हैं, और जब आप पार्किंग को थोड़ा मिसमैनेज तरीके से करते हो तो फोर व्हीलर के लिए स्पेस नहीं रह जाता है। सो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है, एक तो सबसे पहला है कि हमें कोऑर्डिनेशन के साथ कि एक स्पेस एलोकेट करना पड़ेगा कि कहाँ टू व्हीलर्स एग्जैक्टली लगे ये पूरे सीन में। दूसरा कि अगर आप गाड़ी पार्क कर रहे हो तो यू हैव टू बी माइंडफुल कि यार फोर व्हीलर्स के लिए भी आपको स्पेस छोड़ना है। इट कांट बी लाइक दैट कि टू व्हीलर्स हैं तो हम सारा टू व्हीलर्स की पूरा कवर कर लेंगे। अगर आप ये देखोगे पूरे लाइन में मैक्सिमम आपको स्पेस टू व्हीलर्स ने कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, आपने देखा होगा कि प्रबंधन ने क्या कभी इसमें ईमानदारी से कार्रवाई नहीं की? क्या रूल्स नहीं बनाए कुछ? कई बार कंप्लेन की है, कई बार बोला है फॉर्मली इनफॉर्मली, बट नोबडी केयर्स। वो बस आया, गाड़ी लगाया और चले गए। वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जैसे हम अपनी गाड़ी निकाल के ला रहे हैं, अगर कभी निकाली गाड़ी और उस टाइम पे भी अचानक कोई टू व्हीलर आया, आप आ रहे हो तो उसने बीच में लगा दिया गाड़ी। अब आप ना इधर के रहे ना उधर। नहीं, मेरा भी क्वेश्चन है, जो जितने प्रबंधन वर्तमान प्रबंधन है या भावी प्रबंधन है, उसके लिए आप वर्तमान ने क्या किया? किसी ने कुछ नहीं किया। बस एक काम इन्होंने किया है, एक लाइन खींच दी है येलो कलर की। आई अप्रिशिएट देम। एटलीस्ट उन्होंने एक मार्क डाल दिया है कि इसके अंदर ही गाड़ी आपको खड़ी करनी है, तो पीपल आर रिस्पेक्टिंग दैट एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट। कुछ रूल बनाने पड़ेंगे, मतलब कि रूल्स तो चाहिए होंगे, है ना। अच्छा, मैंने देखा है आपके यहाँ पर स्क्रैप टू व्हीलर और फोर व्हीलर बहुत खड़े हुए हैं और लोग उसको क्या कहते हैं, अपने घर के बाहर खड़े करते हैं। खासतौर से जो फर्स्ट फ्लोर, जो ग्राउंड फ्लोर वाले हैं, उन्होंने बहुत तरीके से जैसे गेट लगा लिया है और उसके बाद वहाँ पर अपने गलत तरीके से टू व्हीलर खड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद गलत तरीके से उसके बाद फोर व्हीलर भी खड़ा कर देते हैं। उसके लिए आप क्या बोलेंगे? आप देखिए, एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी अगर आप देखो, स्क्रैप वैसे भी अलाउड नहीं है। अगर आप उसको कर रहे हो तो आप दोनों तरह से हार्म कर रहे हो। एक तो गवर्नमेंट पॉलिसी वायलेट कर रहे हो, दूसरा जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि स्क्रैप को आप स्क्रैप की तरफ देखो और नई गाड़ी आप ओन करो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इमोशनल बिलोंगिंग्स हो सकती है, वी ऑल अप्रिशिएट दैट। हम सब की पहली गाड़ी होती है, दूसरी गाड़ी होती है, एक होता है इमोशनल बिलोंगिंग, बट वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल कि आज की डेट में इन्वायरमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप स्क्रैप गाड़ी चला, 15 साल पुरानी गाड़ी चला रहे हो या 10 साल पुरानी गाड़ी चला रहे हो, वो पोल्यूशन भी कर रही है। नहीं, यहाँ पर मेन समस्या क्या है? चलाने की कोई बातें, लोग चलाते ही नहीं, रखकर जगह घर लेते हैं। इट डजेंट मीन जैसा कि अमित जी ने बोला, इट डजेंट मीन कि आप जो है सो अपने चलते समाज के किसी दूसरे व्यक्ति को या समाज के अन्य जितने भी आप अगर एक समाज में रह रहे हो तो आप एक सामाजिक प्राणी पहले बनना सीखो। पहले एक सामाजिक प्राणी बनना सीखो। समाज के रूल्स को जानते हो, फिर भी आप अवॉइड करते हो, फॉलो नहीं करते हो। सबसे पहली चीज़ है कि सिप्रा सन सिटी एक सोसाइटी है। मैं 2 साल पहले आया हूँ, मैं देखा, मैंने सबसे पहला काम किया, मैंने जो किया, मैं फॉर्म भरा जा करके एओए ऑफ दफ्तर में, मैंने स्टिकर उठाई, अपने गाड़ी पे लगाया। क्यों? ताकि मेरी गाड़ी की पहचान हो। यहाँ मोस्टली लोग स्टिकर्स इशू कराना नहीं चाहते और उनकी गाड़ी के अलावा और भी गाड़ियाँ बहुत सारी आ जाती है, लग जाती हैं। कौन सी गाड़ी किस ब्लॉक की है वो पहचान ही नहीं हो पाती है। कायदे से अपने ब्लॉक के सामने अगर आप अपनी गाड़ी खड़ी करें विथ स्टिकर, आपके लोग भी जाने कि नहीं जी आपकी गाड़ी है। हम पूछते हैं कि आप स्टिकर ही नहीं इशू कराना चाहते गाड़ी का। इसके लिए ये क्या है? इसके लिए मैं आपको, आप प्रबंधन को कितना जिम्मेदार समझते हैं? प्रबंधन कुछ देखिए, प्रबंधन जिम्मेदार तो है ही, जिम्मेवार तो है ही। प्रबंधन को तो मैं बार बार लिखता रहा, लेकिन प्रबंधन के साथ साथ हमारी जनता क्या है? जनता जागरूक होते हुए भी अपने को मृत प्राय किए हुए है ना।
मैं पूछता हूँ कि आप अपने को कहते हो कि मैं तो बड़ा अच्छा हूँ जी, मैं तो बुर्जुआ क्लास से हूँ जी, मैं तो ये मेंटेन करता हूँ जी, मैं वो मेंटेन, फलान दीवान पूरा बक देते हो आप। WhatsApp लेकिन में हाँ, चलते रहता है लेकिन सब, जहाँ ग्राउंड जीरो पे आने की बात होती है तो वो रियलिटी नहीं आ पाती। आपके जो है सो वहाँ नहीं दिखते आपके कार्य जो आपको दिखने चाहिए। आप सब चीज़ का ध्यान रखो ना। आप जैसे अपने घर में झाड़ू लगाते हो, सफाई करते हो, आप समाज की भी सफाई। अब यहाँ देखो, ये हमारा मौलसरी का चौराहा है, प्रायः यहाँ खाने पीने का सामान लोग फेंक देते हैं। बहुत गधे ऐसे हैं, मैंने कई बार मैसेज डाला है कि किस असामाजिक, जो जितने असामाजिक लोग हैं वो अपनी गधापनी से बाज नहीं आते, आके खाना डाल जाते हैं। वो खाना क्या होता है, किसी गाड़ी के पहिए के नीचे जाता है, किसी कुत्ते खींच करके इधर से उधर करते हैं। तो ये गलत है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर आप समाज में रह रहे हो तो समाज के सारे नियमों को जानते हुए भी आप ताक पे रख करके चलना चाह रहे हो। सिर्फ आप अपना फायदा देखो, बिल्कुल, दूसरे का फायदा नहीं देखो, सबका फायदा देखो। देखिए प्रबंधन, जो भी वर्तमान प्रबंधन है या भावी प्रबंधन है, उनको इस चीज़ में कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। कुछ रूल्स बनाने ही पड़ेंगे, सख्त रूल्स, और जो इसको फॉलो नहीं करते हैं उनके ऊपर फाइन इम्पोज करना पड़ेगा। हमारे साथ राजीव जी हैं, और ये भी आए दिन मैं देखता हूँ कि पार्किंग से दो चार हो रहे होते हैं, तो इनको किस तरह की समस्या आती है, क्यों गाड़ी सही आसानी से पार्क नहीं कर पाते हैं, कम से कम 10 से 15-20 मिनट लग जाते हैं इनको जगह ढूंढते हुए। राजीव जी कुछ बताएंगे आप? तो वे जी, सबसे पहले तो ये जितनी भी गाड़ियाँ आपकी मतलब 15 साल पुरानी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इसका कुछ है नहीं, जगह बहुत घेरे हुए हैं। और या तो इनको मतलब फ़ाइन चार्ज किया जाए, अदरवाइज़ इनको यहाँ से हटवाया जाए। सबसे बड़ी समस्या यही है मौलसी रोड की। और ये स्लैब वगैरह सब सामने रख रखे हैं इन्होंने, ये सारा, ये पार्किंग की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसी वजह से होती है। या तो यह स्लोप बना के इन बाइकों को ऊपर खड़ा करा दिया जाए। ये वाला एरिया हाईलाइट कीजिए, जो कह रहे हैं कि जो प्रपोज यहाँ पर अगर स्लोप हो जाए, यहाँ साथ ही साथ कुछ लोगों की ये धारणा है कि हम अपना जगह को एक्वायर किए रहें, अगर चली जाए उनकी गाड़ी तो वो अपनी स्क्रैप व्हीकल को वहाँ खड़ी कर देते हैं। कुछ स्क्रैप व्हीकल्स भी खड़ी है बिला वजह, जो कि होनी नहीं चाहिए सोसाइटी में, लेकिन वो भी हो रही है। उसके वजह से आम आदमी की ज़िंदगी में परेशानी हो रही है। अब हम पूछते हैं, जहाँ फूल लगाने का जगह है वहाँ आप कचड़े फेंक रहे हो, जहाँ जो है सो गाड़ी खड़ी करने की जगह है वहाँ आप गंदी गाड़ियाँ खड़ी किए हुए हो, सड़ी हुई गाड़ियाँ खड़ी किए हुए, तो कहाँ गाड़ी खड़ी होगी? अब देखो हमारे सामने, हाँ, मैंने वहाँ पर मैंने सारा कर रखा है, वहाँ पर वहाँ बहुत बुरा हाल है। आपको मनु तिवारी जी हमारे एक भावी प्रतिनिधि हैं, और जो शायद इस बार इलेक्शन लड़े हैं। मनु जी, अगर आप आए जीतकर तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ की समस्याओं को देखिए, जीवन को जीने के लिए कुछ चीज़ें बहुत अनिवार्य हैं, जिसमें बिजली, पानी और आपका मकान है। हाँ। लेकिन जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, जिससे आपकी दिन की जो दिनचर्या है उसकी शुरुआत होती है, आप घर से बहुत अच्छे फ्रेश मूड से निकलते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आपकी कार, बाइक गलत तरीके से किसी और की गलती की वजह से फंस गई, तो आपके दिन की शुरुआत वहीं से खराब हो जाती है। फंसने से, शाम को कहीं ना कहीं लगाने से, ठीक है, जगह ही नहीं तो मिल पाती जब है। आप घर से बाहर निकलते हैं, आपके दिमाग में पहली टेंशन क्या आती है? यार गाड़ी कहीं ना फंसी हो। हाँ। ठीक है, वो एक बहुत बड़ी झंझट है। उससे आप क्या होता है, आपके जो दिन भर की एक फ्रेशनेस है, एक जो आपकी प्लानिंग है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो हमारे पास जगह का कोई अभाव नहीं है, सिर्फ हमारे अंदर एक कमी है। यस, हमें अपने आप को एक डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। एक प्रोटोकॉल जो बनी है या नहीं बनी है उसको बना के उसको फॉलो करना है। तो हम अपने घर में भी तो आज तक किसी प्रबंधन दल ने बनाया नहीं। जितनी भी मैं 10 साल से देख रहा हूँ, लोगों को समस्या का समाधान, समस्या चलती ही आ रही है। तो क्या कुछ नियम बनाने चाहिए थे? इसमें ढिलाई हुई है, ढिलाई की गई है। देखिए, कोई भी नियम बनाया जाता है तो उसके पूरे प्लस माइनस देखे जाते हैं। हाँ। और नियम बनाने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, आपके अंदर एक सामंजस्य होना चाहिए और एक उसको इम्प्लीमेंट करने का भाव होना चाहिए। हम अगर जीत कर आते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी कि हर रेजिडेंट को कॉन्फिडेंस में लेके, हम मतलब आप समझे, मैं समझा नहीं, आपने बोला हम जीत कर आते हैं, मतलब हमसे मतलब ये है कि देखिए, कोई भी कार्य अकेला तो होता नहीं है। वो एक कहावत कही कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। आज चाहे देश हो या हमारा शहर, टीम की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर यदि मेरी टीम उड़ान जीत कर आती है तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे पार्किंग है,
सिक्योरिटी है, एक्सटीरियर है, इन पे पूरे शहरवासियों में आपस में एक तालमेल लेकिन सामंजस्य। उड़ान टीम पीछे 5 सदस्य थे, जी ठीक है, वो भी प्रबंधन सदस्य थे, उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो अब ये कैसे कह सकते हैं कि अगर आप जीत कर आए, मतलब अगर आप 2-3 जीत कर आते हैं तो 3-4 देखिए- जीत कर आते हैं तो कोई काम नहीं करेंगे। नहीं। जब पूरी आप बोलते हैं जब 10 की 10 हाँ। जीत कर आएंगे तो काम करेंगे, नहीं, मतलब नहीं। 4-5 आए तो काम किसी नहीं भी करेंगे। काम को करने के लिए आपके अंदर एक ताकत नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ मनु जी कि मान लीजिए आप 3-4-5 लोग जीत कर आते हैं, लोग विश्वास करते हैं, तो आप काम नहीं करेंगे। नहीं, फिर देखिए काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। फिर आपकी चाहे- उड़ान टीम ने 5 सदस्य जीत कर आए, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया इसमें। मैं उस चीज़ का आपको जवाब देता हूँ। कोई भी कार्य होता है तो उसमें एक तालमेल बैठता है, चाहे वो RWA हो, चाहे देश की राजनीति हो। 5 विपक्षी दल के जीते, 5 सत्ता दल के जीते, या 5 उनके जीते, 5 हमारे जीते। कोई भी कार्य जो सोसाइटी के हित में है, उसके लिए जो उड़ान के 5 सदस्य थे वो हमेशा तत्पर खड़े रहे और लड़ते रहे। रही बात, कुछ कार्य ऐसे थे जिसके लिए उनको लड़ना चाहिए था, लेकिन उस लड़ाई को लड़ने के लिए जो आवश्यक टूल्स की ज़रूरत थी, जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी और जो एक सामंजस्य की ज़रूरत थी, वो वहाँ पे मिसिंग था। देखिए पार्किंग के लिए किन टूल्स की जरूरत, पार्किंग को सही लगाना है तो यहाँ पर किन टूल्स की जरूरत देखिए है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आज आपने एक ये पीली लाइन तो खींच दी। हाँ। इस पीली लाइन को खींचने से पहले क्या आपने रेजिडेंट से ये डिसाइड करवाया कि नहीं, भाई मेरा क्वेश्चन ये है, बहुत सीधा सरल क्वेश्चन है मनु जी। जो आपकी 5 उड़ान की टीम जीत कर आई थी, उन्होंने पार्किंग के लिए इस तरह की समस्या के लिए कुछ कदम उठाए या बिल्कुल नहीं उठाए? नहीं देखिए, ईमानदारी से बताइए इस चीज़ को आप। देखिए उसके लिए उनको कितना इन्वॉल्व किया गया किसी भी एक्टिविटी देखिए में। इसमें इन्वॉल्वमेंट हम लोग खड़े हैं, हम्म। ठीक है ना, इन्वॉल्वमेंट का वो भी एक 5 सदस्य थे। इन्वॉल्वमेंट का क्या होता है, जनता को शामिल कर लीजिए, इन्वॉल्वमेंट हो गया। जहाँ तक रूल्स रेगुलेशंस की बात है, वहाँ पर अगर बैठकर बात की जाती, जो भी कहते हैं पद में थे इस वक्त, तो कुछ हो सकता था। अग्रीड, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ, जो भी कार्यक्रम ये बनाया गया या जो रूपरेखा इसकी तैयार की गई, इसमें कहीं पे भी रेजिडेंट्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। जो 5 हमारे टीम के सदस्य थे उनको भी कहीं से इन्वॉल्व नहीं किया गया। एक तरफा अगर आप अपनी तरफ से चलते चले जाएंगे तो एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि आपको ये लगने लगता है या ये महसूस होने लगता है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है या आपको इन्वॉल्व नहीं होने दिया जा रहा है। आज पार्किंग की जहाँ तक हम बात करते हैं तो हमने पूरी अपनी एक्सरसाइज कर रखी है, पूरा मास्टर प्लान, इसका ब्लूप्रिंट तैयार है। जैसा कि अभी मैं सुन रहा था, कई निवासियों की शिकायतें थी कि पुरानी गाड़ियाँ खड़ी हैं, स्क्रैप गाड़ियाँ खड़ी हैं, या गाड़ियाँ खड़ी भी हैं तो बहुत बेढंग तरीके से खड़ी हुई हैं। हमारे पास इतना बड़ा शहर है और हम बहुत किस्मत वाले हैं कि जहाँ हमें मुफ्त की पार्किंग मिली है, वरना लाखों रुपए की जगह हम व्यर्थ कर रहे हैं। लेकिन वही कहते हैं ना, कुएं की गहराई तब समझ में आती है जब हम खुद उतरते हैं। यदि यही इस पे हम आज 100-500 रुपए चार्ज लगाएंगे तो ये लाइन अपने आप लगने लगेगी, सिस्टम अपने आप फॉलो होने लगेगा। और आपका भी कहना बिल्कुल सही था कि किसी भी दैट विल बिकम अ मनी मेकिंग प्रोसेस। देख, किसी भी प्रोसेस को आप हर चीज़ को पैसे से नहीं कर सकते हैं। मेरा पहले इज question- जस्ट, देखिए जब ये सोसाइटी बनी थी इसमें ओपन पार्किंग का क्लॉज था, Correct, ठीक है। सही बात। तो जब आप ओपन पार्किंग का क्लॉज दे रहे हैं और सोसाइटी में अगर आप उसको डेडिकेटेड पार्किंग नहीं दे रहे हैं, जो 2-2.5 लाख रुपए की आप बात कर रहे हैं, दैट इज चार्ज बिकॉज ऑफ डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस। आपकी गाड़ी है, यहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी होगी, यहाँ पे ओपन पार्किंग है, देयर इज नो रिजर्व पार्किंग। It is रेजिडेंट्स first आर, come, first देखिए रेजिडेंट जो है वो आपको अपने हिसाब से, वो जो कुछ लोगों ने हाईलाइट करा है कि मेरे घर के सामने ही मेरी गाड़ी पार्क होगी और उसकी वजह से मैं अपने लिए स्पेस कवर करके रखता हूँ, ठीक है, दैट्स ट्रू। वो उनका एक थॉट प्रोसेस है, मे बी दे आर राइट, दे आर रॉन्ग, दैट इज डिबेटेबल मैटर। बट यहाँ पे कल्चर है ओपन पार्किंग का। मैं अपनी गाड़ी की बताता हूँ, मेरी दोनों गाड़ियाँ कभी भी यहाँ पे मेजॉरिटी टाइम पार्क नहीं होती है, वो शहर के दूसरे कोने पे, मतलब कोने पे पार्क होती हैं, बिकॉज स्पेस ही नहीं रहता है। बेढंगे तरीके से पार्किंग होती है या उस तरीके से पार्क, चार्जेबल मैटर नहीं है, हमें लोगों को ऑनबोर्ड करना पड़ेगा। मेरा एक ही पॉइंट है कि हमें आपने जैसे सर दुबे जी के मेरी बात साथ, को समझ नहीं, नहीं मैं पाए। थोड़ा सा मैं क्लियर क्या- मैं थोड़ा मैंने मनु जी एक- क्लियर कर देता हूँ इसमें। देखिए अमित जी, मनु जी का ये कहना था कि जो रूल्स को फॉलो नहीं करते उनके ऊपर फाइन लगाया, दंड, उनको अर्थदंड लगाया जाए। जहाँ तक पैसे और जो की स्क्रैप, हाँ जो वो मैं स्क्रैप ये जो कहना स्क्रैप चाह रहा था जो कि स्क्रैप मनु जी, पैसा, हमारी ये पार्किंग फ्री है इसलिए हमें उसका महत्व नहीं महत्व नहीं पता। पता। तो सबको पता है सर, वहाँ तो सबको पता है, प्रॉब्लम किसी में नहीं है। आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर फॉलोइंग द रेगुलेशन, सभी पढ़े लिखे हैं। आप देखोगे मेजॉरिटी गाड़ियाँ होती हैं आपको सही तरीके से लगी होंगी, उसको जो नहीं फॉलो कर रहे हैं उनको ऑन बोर्ड लाना है। हमें कंसेंसस
कंसेंसस बनाना पड़ेगा लोगों के बीच हाँ, में। mutual understanding आपने से ही होगा। एक पॉइंट कहा कि जैसे आप लोग बात कर रहे थे, मैंने सुन रहा था कि हमारी टीम आएगी तब। सर देखिए, वो एक अलग मैटर है, वो लार्जर इशू हो जाएगा। ये बहुत माइनर इश्यूज है। जैसे अगर आप मौलसिरी को रिप्रेजेंट करने के लिए आ रहे हैं और अगर आप मौलसिरी से रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं तो आई थिंक उसके लिए आपको 5 या 10 लोग की जरूरत नहीं है, आप अकेले काफ़ी हैं, बिकॉज पीपल हैव गिवन वोट टू यू। करेक्ट। और आप आएंगे और आप अगर इन सारे जो भी इस पूरे रोड के जितने भी फ्लैट्स हैं सबको अगर आप ऑन बोर्ड करते हैं और एक कंसेंसस बनाते हैं, आई एम श्योर उसके लिए सभी तैयार होंगे। कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। देखिए देखिए बहुत छोटा सा एक जो कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप, लिंक बाय लिंक, हर ब्लॉक से एक रिप्रेजेंटेटिव, और 10 ब्लॉक हैं, 20 ब्लॉक हैं, 20 लोगों की एक ग्रुप बने, उसमें उनकी क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको We can रेस create a WhatsApp करें। group यस, और आज for की डेट Maunsiri में Road हमारे also. पास इतने टूल्स हैं कि हम हर आदमी अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, बट बीइंग अपार्ट मैं इसमें कुछ बोलना चाहूँगा। देखिए, जिस तरह मनु जी आपने बोला कि ये ग्रुप बनाए, ये कई सालों समय से होता आ रहा है, लेकिन जब प्रबंधन दल के सदस्य जीत जाते हैं तो सब घर में बैठ जाते हैं और 2-3 लोग ही नज़र आते हैं। जैसे प्रेसिडेंट साहब नज़र आ जाएंगे, सचिव नज़र आ जाएंगे, 2-3 नज़र आते हैं, ठीक है ना। और जो पद में नहीं है वो तो एकदम गायब हो जाते हैं, वो रबर स्टैंप का काम करते हैं वो। तो अगर मेरा कहना है अगर 10 आते हैं और सिर्फ 3-4 काम कर रहे हैं तो 4 तो कहते हैं रूल्स के अंदर कि 4 से ज़्यादा मिनिमम 4 होने चाहिए, मैक्सिमम 10 होने चाहिए। तो 4 से ज़्यादा तो प्रबंधन कहते हैं सदस्य आने ही नहीं चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूं दुबे जी कि जो 10 लोग लड़ते हैं उसमें जो कहते हैं ना डिसीजन मेकर जो होते हैं वो 4 होते हैं, बट ये हमारे हाथ में है, ये हमारी विलिंगनेस है कि हम उन 6 लोगों को, हमारे पास सोर्सेज हैं लेकिन हम उनको कितना मोबलाइज कर रहे हैं। उन 6 आदमियों को भी हमें अलग अलग इश्यूज जो सोसाइटी के मेजर इश्यूज निकल के आते हैं उनके लिए आंसरेबल बनाना पड़ेगा, उनके लिए उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, ग्रुप लेवल पे हो, कमेटी लेवल पे हो। मतलब आप ये कह रहे हैं जो उड़ान टीम के 5 सदस्य थे जो एक्टिव नहीं थे लास्ट 2 सालों से, उनकी कुछ ना कुछ तो गलती रही है, इसका मतलब कि वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थे, जाकर लोगों ने उनके ऊपर विश्वास जताया था कि एक्टिव नहीं थे। कई मुद्दे ऐसे थे जहाँ पे उन लोगों को इन्वॉल्व किया नहीं। गया। हम पार्किंग की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली आज पार्किंग की अगर स्पेसिफिकली parking। बात करें तो देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि ये जो भी डिसीजन रहा है, क्योंकि मैं बोर्ड सदस्य नहीं था और ना मैं पूरी तरह इन्वॉल्व था, जैसा आपने कहा कि जो 10 लोग जीते हुए आते हैं उन्हीं को पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं किया जाता, तो मैं तो खैर मैंने ये नहीं बोला इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, मैंने बोला कि मान लीजिए किसी की टीम में 10 सदस्य आते हैं, पूरे मतलब 10 के 10 जीत जाते हैं, उसमें से सिर्फ 3 ही काम कर रहे होते हैं और 3 से 4 काम कर रहे होते हैं और 6 बाकी रबर स्टैंप हो जाते हैं, एकदम गायब हो जाते हैं फिर वो आइसोलेशन में। हाँ, उसके बाद जब कोई फोटो सेशन होता है तब उनकी फ़ोटो खींची जाती है। मतलब 3 से 4 लोग काम कर रहे होते हैं। अगर 4 लोगों ने ही काम करना है तो ये के अंदर एक्ट के अंदर है कि सब मिनिमम 4 होने चाहिए, तो 4 का इलेक्शन किया जाए। 6 कहाँ चले जाते हैं। मैं उसी के लिए और मैं आपको फिर बोलूँगा, आप उड़ान टीम से कहते हैं संबंध रखते हैं, उड़ान टीम आपकी अपनी है, तो जो 5 सदस्य थे वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आए पार्किंग के सिलसिले में, कहाँ थे, देखिए एक्टिव क्यों नहीं हुए वो मैं 2 बताता सालों से। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि एक्टिव नहीं है। सोसाइटी के कई और मुद्दे हैं, पार्किंग में भी उनका इन्वॉल्वमेंट कितना हम था। पार्किंग की बात कर हाँ, रहे हैं मैं वही आज। बता रहा हूँ, पार्किंग के मुद्दे में उनका कितना इन्वॉल्वमेंट था, चाहे वो उड़ान के हों या पहल के हों, पक्ष के हों या विपक्ष के हों। इस चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा प्रतिक्रिया इसलिए नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मुझे उसका पूरा गहराई तक जानकारी नहीं है। देखिए, सभी से बात करने पर शांतनु जी आप कुछ बोलेंगे, आप भी पार्किंग से 2-4 होते होंगे हमेशा। पार्किंग की समस्या तो आप भी झेलते होंगे। पार्किंग की समस्या तो बहुत पुरानी है, तो हम लोग सभी जानते हैं और सभी को होता है। हम लोग पार्किंग में जब जगह नहीं मिलती तो दूर भी पार्क हाँ, करते हैं। बिल्कुल, कई तो बार मैंने देखा आपको। हाँ, कोई क्रिब नहीं है क्योंकि पार्किंग अपना नहीं है, मगर फिर भी अगर सिस्टमेटिकली अगर हम लोग पार्क करें लोगों हाँ, के समस्या का समाधान हो सकता है। हाँ, इतनी बड़ी मिनिमाइज समस्या जरूर नहीं। कर सकते हैं इसको। हाँ। और अगर सावधानी से करें, एक दूसरे को परेशानी ना हो और उसी में ज़्यादा जगह निकल सकता है, मैक्सिमम लोग पार्क कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर लोग को इनिशिएटिव लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जगह को यूटिलाइज करके पार्किंग करना चाहिए। अपना स्वार्थ ना सिद्ध करके, ये आदमी सोचता है मेरी गाड़ी पार्क हो गई, अब दूसरा कहीं भी पार्क करता रहे। और अगर आप रात को देखें यहाँ पर तो जो निवासी हैं जिनको पार्किंग नहीं मिलती वो इधर उधर ढूंढते रहते हैं, कभी कहीं पार्क करके आते हैं, कहीं कहीं पार्क करके आते हैं। और सबसे ज़्यादा समस्या जो ग्राउंड फ्लोर वाले हैं उन्होंने पैदा कर रखी है। वो ऐसा कर लेते हैं जैसे किसी कोठियों में रह रहे हैं। ठीक है, आपने गेट बना रखा है, तो गेट बनाने का मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं आप किसी गली मोहल्ले में रह रहे हैं कि आपके घर के आगे कोई गाड़ी नहीं खड़ा करेगा। ठीक है, गेट निकाल लिया, किसी ने आपको ऐतराज़ नहीं किया है, ना ही ऐसा कीजिए गमले रखिए और ना ही ऐसा कीजिए कि आप बोले कि मेरे घर के आगे कोई गाड़ी नहीं खड़ा करेगा।
और इसके लिए जो भी भावी प्रबंधन आए उसको सख्ती से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसके ऊपर रूल बनाने चाहिए। और जो स्क्रैप गाड़ियाँ हैं, चाहे 2 व्हीलर है चाहे 4 व्हीलर है, इनको यहाँ से हटाना चाहिए और जो नहीं हटा रहे उनके ऊपर फाइन लगाया जाए। इसकी यही एक समस्या समाधान है। हालांकि मैंने 2018-19 में एक बार प्रयास किया था गाड़ी का सही लगवाने का, तो 2-4 लोगों ने बोल दिया कि अरे आप तो प्रबंधन में है नहीं, आप क्यों चौधरी बन रहे हैं, ठीक है। दूसरा फिर हमने ये भी प्रयास किया था कि जितने भी रेजिडेंट यहाँ पर गाड़ी खड़ी करते हैं उनके फ़ोन नंबर हमारे पास आ जाएं, और जिससे कल को कोई मान लीजिए किसी को दिक्कत है हम फ़ोन करके बुला लें कि भैया आप गाड़ी आगे पीछे कर लो, तो उस वक्त लोग समझदारी देने लगते हैं कि हमारा फ़ोन चला जाएगा, प्राइवेसी चली जाएगी, और वो ये भूल जाते हैं दिन में 50 फ़ोन लोन के आते होंगे, 50 फ़ोन दुनिया भर के आते होंगे, तो वहाँ समझदारी नहीं दिखाते, लेकिन जब रेजिडेंट की बात होती है तो बहुत समझदार हो जाते हैं। दुबे जी, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छी बात कही। क्या हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि आज की डेट में अगर शिप्रा सन सिटी में आप देखें, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 40% गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो कारपूल की बाहर की सोसाइटियों की आके यहाँ से खड़ी हो जाती हैं और फिर यहाँ से वो निकल जाते हैं। तो हमारा शहर वैसे ही पार्किंग की समस्या से इतना जूझ रहा है, उसके ऊपर से हम अपनी जो स्क्रैप गाड़ियाँ उनको नहीं हटा पा रहे हैं। और दूसरा, आज की डेट में जो सबसे ज़रूरी है पार्किंग को सिस्टमेटाइज़ करने के लिए, जो मौजूदा प्रबंधन था उसने एक बार भी उस पर जोर नहीं दिया कि हर गाड़ी के ऊपर स्टिकर होना चाहिए। कम से कम कोई आदमी रात बेरात, मनु जी आप ये ना भूले प्रबंधन के अंदर आपके भी 5 सदस्य थे सर, देखिए मैं, ठीक है ना, और इस चीज़ के लिए अगर वो क्या कहते हैं धरने में बैठ जाते कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही या रूल्स नहीं बन रहे, ठीक है ना, तो जो 5 प्रबंधन क्या कहते हैं पद में थे, ठीक है ना, और जो 5 आपके प्रबंधन उड़ान टीम के क्या कहते हैं पूरे साल नहीं आए नज़र, तो गलती आप उनकी भी मानिए, उनको भी एक्टिव होना चाहिए था और संघर्ष करना चाहिए था हमारे साथ। अगर लोगों ने उनको जिताया था तो किसी विश्वास के साथ जिताया था कि कुछ ना कुछ करेंगे, हमारे लिए संघर्ष करेंगे। अगर संघर्ष किया होता उन्होंने तो शायद आज यहाँ की पार्किंग की इतनी विकराल समस्या ना होती जिसको हर निवासी डेली झेलता है। नहीं, विकराल समस्या की बात है। देखिए, हमने, आप कहते हैं कि कुछ नहीं किया, सबसे पहला काम क्या किया था, जो सबसे मेजर काम था, जब इस सोसाइटी में जबरन पार्क प्लस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। पार्क प्लस की बात नहीं कर रहे हैं आज, हम सिर्फ पार्किंग की बात करेंगे मनोज जी। पार्क प्लस को भी हम लाएंगे, पार्क प्लस मेंटेनेंस एक्सटीरियर सबको लाएंगे हम, पार्क प्लस की बात नहीं कर रहे आज हम, आप सिर्फ पार्किंग की बात करेंगे। आप पार्क प्लस को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो पार्किंग से रिलेटेड है, वो वही गाड़ियों को अंदर आने देता है जो हमारी सोसाइटी की है। देखिए उसमें हम बात करेंगे, उसमें हालांकि पार्क प्लस के उसमें स्टिकर्स की उसमें बात थी कि स्टिकर्स कई रेजिडेंट को नहीं मिले हैं, जो सोसाइटी के रेजिडेंट को स्टिकर मिलने चाहिए थे। पार्क प्लस के स्टिकर, हाँ, पार्क प्लस के स्टिकर को थोपा गया है, नहीं खरीदना चाहते हैं हम, तो हमें स्टिकर से पहले तो हमारी सोसाइटी के स्टिकर, हाँ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, वो बांटने चाहिए थे। ये एक चीज़ मैं करूँगा, देखिए स्टिकर्स के मामले में मैं पिछले कई बार देखा, मेरी गाड़ी के साथ अनफॉर्चुनेट ये रहा कि गाड़ी के शीशे बार बार टूट जाते थे और ये बहुत दुर्भाग्य का विषय था, और हर बार मुझे 500 रुपये देने पड़ते थे। एक स्टिकर जिसकी कीमत 100 रुपये है, उसके 500 रुपये, 100 रुपये की स्टिकर होती है सर, कोई भी कीमत, रिप्लेसमेंट में भी आप उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट है या हमारी जो एओ है आज उसको 500 रुपये चार्ज नहीं करते। बिल्कुल, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस कर लिया कि कहीं से हमारे पास रिसोर्सेज, रेवेन्यू का रिसोर्स बना रहे। ये भूल जाते हैं कि ये रेजिडेंट हैं, अपने ही रेजिडेंट हैं, हम इन्हीं से लूट रहे हैं। इसको मैं लूट बोलूँगा कि जिसकी कीमत, स्टिकर की कीमत 50-60 रुपये है, उसकी हम 5-10 गुना कीमत उससे वसूलते हैं हम। और इस कारण कि सबको पता है, ये जितने भी प्रबंधन सदस्य आते हैं सीट में बैठ जाते हैं अधिकारी बनकर, उनको पता है कि यहाँ की जो जनता है वो जिंदी लाश है, कोई करेगा ही नहीं, किसी ने आवाज़ नहीं उठानी, तो जितना हम पैसा इम्पोज करते हैं उतना इनको देना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, अगली समस्या के लिए हम दोबारा आएंगे आपके साथ। नमस्कार।